केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ के बकाया पर सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से एक मांग पत्र सौंपा। बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। बीजेपी का दावा है कि जिस बकाया का भुगतान 2026 से करना है वो भी किस्तों में, उसके लिए अभी से केंद्र सरकार पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री से झारखंड के वित्त मंत्री की मुलाकात। केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ देने की मांग। सहायता अनुदान का 12,152.46 करोड़ देने की मांग। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से शुक्रवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से बकाया राशि के भुगतान का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार पर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ के साथ साथ राज्य को सालाना मिलने वाला सहायता अनुदान की शेष राशि 12,152.46 करोड़ रुपए के भुगतान का आग्रह किया। धुले कोयले का बकाया 2900 करोड़। पर्यावरण मंजूरी व उत्खनित खनिज बकाया 32,000 करोड़। भूमि अधिग्रहण बकाया 1,01,142 करोड़। कुल बकाया 1,36,042 करोड़। सहायता अनुदान का 12,152 करोड़ बकाया। बकाया राशि पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बकाया का भुगतान 2026 से होना है, वो भी किश्तों में, लेकिन राज्य सरकार 2025 में ही बकाया भुगतान की मांग कर रही है। विधानसभा चुनाव में लोक लुभावन वादा कर सरकार फंस चुकी है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2037 के बीच में दिया जाएगा। फिर भी लेकिन आप देखते हैं हर एक बार वो यही पूछते हैं, साहब केंद्रीय बजट में क्यों प्रावधान नहीं किया गया झारखंड के लिए 1,36,000 करोड़। इस बार के केंद्रीय बजट को पूछ रहे थे। अरे 1 अप्रैल 2026 से जिस चीज को सर्वोच्च न्यायालय ने देने के लिए कहा है वो तो जो 2026 और 27 का बजट होगा उसमें ना प्रावधान होगा। इसमें क्यों कर रहे हैं? ये अज्ञानता क्यों है? ये जानबूझकर 1,36,000 करोड़ का ये नैरेटिव क्यों बना रहे हैं, जबकि मानव से सेल के केस में ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी और ये जितने कैबिनेट कलीग्स हैं, जितने पार्टी के नेता हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, बीजेपी झारखंड का विकास नहीं चाहती है। बार बार केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार बकाया भुगतान में आनाकानी कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के विकास के प्रति चिंतित नहीं है। जनादेश विपरीत मिल गया है। माननीय राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी ने तमाम पहलुओं पर, एक एक बिंदुओं पर समय बार माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय देश के कोयला मंत्री जी को बताने का काम किया है कि कब कब कितना कितना पैसा हमारा इस राज्य का बाकी है, तो पैसा वो दे। क्यों बेईमानी करने पर तुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस राज्य का पैसा। 1.36 लाख करोड़ बकाया राशि को लेकर संशय बरकरार है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री लोकसभा में लिखित जवाब देते हैं कहा था कि केंद्र पर झारखंड सरकार का कोई बकाया नहीं है, लेकिन कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बकाया राशि को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार जब भी बकाया मांगती है, कोयला मंत्री बकाया की राशि गणना करने की बात कहते हैं। बकाया की गुत्थी को आम जनता समझ नहीं पा रही है, लेकिन सियासी पार्टियां सियासी रोटियां खूब सेक रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो 1,36,000 करोड़ को लेकर अब सियासी बवंडर मचा हुआ है। आज सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि का ब्रेकअप सौंपा और
पैसा को लेकर, भुगतान को लेकर मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में बकाया जो राशि है उसका भुगतान करना है, तो राज्य सरकार अभी से केंद्र सरकार पर प्रेशर क्यों बना रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़े हुए। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। आज सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और जिस बकाया राशि की बात हो रही है उसका ब्रेकअप भी सौंपते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक महज ड्रामा किया जा रहा है। क्यों? देखिए आयुष, सबसे पहले झारखंड के हित में कोई भी कदम उठाना हो, जो जायज़ कदम हो, जायज़ मांग हो, जायज़ बकाये की राशि की बात हो, तो हम पूरे तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, बशर्ते सरकार इस मुद्दे पे सही स्टैंड ले। देखिए, झारखंड की जो भी बकाया राशि है, जो जायज़ बकाया राशि है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में है, उसके लिए आप जब भी सरकार के पास मांग रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है भाई उसमें शामिल होने का। और मांग 10,000 करोड़ भी हो सकती है, 20,000 करोड़ भी हो सकती है, 1,36,000 करोड़ भी हो सकती है, 2,72,000 करोड़ भी हो सकती है। भाई जो जायज़ मांग हो, झारखंड का जो भी बकाया ड्यू हो, हम खड़े हैं सरकार के साथ, हम खड़े हैं, झारखंड भाजपा खड़ी है उनका जो वाजिब हक है दिलाने के लिए। लेकिन आइए अब देखते हैं कि आखिर किस तरीके से राजनीति चल रही है। दरअसल क्या था ना आयुष, चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी। अब आप देखिए, मैया सम्मान योजना, ठीक है साहब, अब मैयाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं, 16,000 करोड़ रुपये के आसपास का इसका वित्तीय खर्च आता है वर्ष का। 5 वर्ष में जोड़ेंगे तो 80,000 करोड़ हो जाएगा। इसी तरीके से 20 लाख अबुआ आवास, आप अच्छा बात है आप करें, लेकिन उसका भी अगर आप जोड़ेंगे तो काफ़ी उसका मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं 5 वर्षों में राज्य सरकार को देनी है, सौगात देनी है, जिसके बलबूते पे वो सत्ता में आए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री, आपको पता है ना कि यहाँ का बजट कितना, 1,25,000 पिछले वर्ष का बजट था। उसी बजट में पुल भी बनाना है, उसी बजट में आपको राशन भी उपलब्ध कराना है, उसी बजट में किसानों को भी राहत देनी है, उसी बजट में आपको सड़क भी बनाना है, उसी बजट में डैम बनाना है, सारा कुछ उसी बजट में करना है। अब सरकार के पास 50,000 करोड़ आंतरिक स्रोत से जुटाने की चुनौती है, जिसमें ये पूरे तरीके से असफल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैया सम्मान योजना में इन्होंने घोषणा की थी कि साहब इसमें कोई अहर्ता नहीं होगी, जो भी मैया जो 18 से 49 वर्ष के बीच की है उनको देंगे। उसके बाद इन्होंने अहर्ता लगा दी, आधार कार्ड से जोड़ दिया। चलिए, अगर आप फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, उसको आप रोकिए। एक एक अकाउंट में उन 90-80 खातों से पैसे जाने की बातें आई है, ऐसा एक बड़ा रैकेट भी चल रहा था इसमें। तो सरकार इसमें कदम उठाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साहब आपने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट डाल दिया, लाल पीला कार्ड, आधार कार्ड, तमाम चीज़ें कर दी। और अब जो आपने है वो जो इनके बेनिफिशियरीज की संख्या 57 लाख थी, जो चुनाव के पहले आपने 57 लाख को देने की घोषणा की थी, 4 किस्त दे भी दिए थे, अब उसमें हर्ता लगा दी। क्यों हर्ता लगाई? क्योंकि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो गया है। आप दूसरे विभाग, आपने पेयजल विभाग की राशि सरेंडर कराई, आपने खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग की राशि सरेंडर कराई मैया सम्मान का पैसा देने के लिए, जबकि आपने कहा था माननीय मुख्यमंत्री कि मैं इसको आंतरिक स्रोत से जनरेट करूंगा। देखिए आयुष, मैं आज आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिखा रहा हूँ। ये माडा वर्सेज स्टेट ऑफ माडा वर्सेस सेल एंड अदर्स का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं और जो भी राशि की बात होती है, इसी जजमेंट के आधार पर होता है। ये अगस्त 2024 में जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें ले डाउन किए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? देखिए, एक लंबे समय से झारखंड का हक की लड़ाई चल रही थी, अन्य राज्यों की भी हक की लड़ाई चल रही थी। सबसे पहले इंडिया सीमेंट वर्सेस यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मैटर के पेंडिंग रहने के चलते फिर उसमें अपील हुआ, फिर शिवोनम का मामला लंबित रहा, जिसके कारण ये मामला लटका रहा।
माडा केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का ऑपरेशनल पार्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी टीम इसको जूम करा के दिखा सके तो आपके दर्शक भी इसको देख सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 का जजमेंट है और ऐसा नहीं कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं, मैं भी बताऊंगा सरकार को इसकी जानकारी कैसी है और ऐसे भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखिए इसके ऑपरेशनल पार्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये अगर दिस डायरेक्शन अप्लाइज टू ऑल एसएससीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अप्रोच दिस कोर्ट और नॉट, यानी जो भी इसमें अप्रोच जिन्होंने कोर्ट को किया है या नहीं किया है ये कोई मैटर नहीं करता है। सारे राज्य जैसे झारखंड इसमें एक पार्टी नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया, ये बाइंडिंग है, यानी अब आप इसमें पार्टी नहीं भी हैं तो आपके ऊपर बाइंडिंग है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम 2 क्लॉज है कि 27.2 में लिखा हुआ है कि जो पेमेंट होगा शैल बी स्टैगर्ड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2026, यानी 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत होगी। ये देखिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं बस रैप अप कर रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 अप्रैल 2026 से 12 इंस्टॉलमेंट यानी 1 अप्रैल 2037 तक झारखंड की जो भी बकाया राशि है 12 इंस्टॉलमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने देने का निर्णय लिया और केंद्र सरकार ने इस पर कोई अपील नहीं किया। अब तो ये टाइम बार्ड भी हो गया, अब तो लंबा समय हो गया 7-8 महीने का, यानी केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने छूटते ही कहा था इस बजट में कि भाई आपने झारखंड की बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आप साहब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें जिसको मुख्यमंत्री जी ने वेलकम भी किया है, वो 1 अप्रैल 2026 से देने की बात हो रही है, यानी 2026-27 के बजट में पहले इंस्टॉलमेंट का प्रावधान होगा, 12 इंस्टॉलमेंट में देना है। और इसका जो लास्ट पार्ट है द लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन डिमांड मेड फॉर द पीरियड बिफोर 25-27-24 शैल स्टैंड वेव्ड, यानी 25 जुलाई 2024 के पहले का कोई भी इंटरेस्ट इसमें दे नहीं होगा। अभी मैं 1,36,000 करोड़ के, अच्छा ये एक और आपको इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके इस जजमेंट का स्वागत किया, यानी एक बार में जो 1,36,000 करोड़ मांगते हैं मुख्यमंत्री जी ने 14 अगस्त 2024 को ट्वीट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आभार, 12 साल में चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा। यानी मुख्यमंत्री जी को भी पता है। अब जो लोग कहते हैं कि एक बार में 1,36,000 करोड़ देना चाहिए, साहब मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वागत किया है 12 वर्षों में देने का, तो ये 2.5 लाख करोड़ की लोक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि केंद्र सरकार पर सब जायज मांग के साथ खड़े हैं राज्य की, बिल्कुल बशर्ते वो जायज हो। बिल्कुल जायज जितनी भी चीजें होंगी राज्य सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, यह लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं तो अब प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों किया जा रहा है। रुक कर लेते कांग्रेस का राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मुलाकात होती है और निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, ब्रेकडाउन सौंपा जाता है कि आखिरकार 1,36,000 करोड़ कैसे बकाया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 12 किस्तों में 1 अप्रैल 2026 से भुगतान करना है तो आखिरकार अभी राजनीति क्यों की जा रही है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी 3 मूरत वैसी। आंकड़ों की बाजीगरी भाई प्रतुल सहदेव जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हैं, वो बहुत खूब समझते हैं और इसी प्रकार से तमाम चीजों पर अदालत के आदेश की बात करके झारखंड के लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया जा सके वो करने में लगे हुए हैं। अभी मैं बहुत गौर से मैंने इनकी पूरी प्रेस वार्ता को भी सुना, हालांकि इनको दोबारा प्रेस वार्ता करनी पड़ी आज इस डिबेट के दौरान भी। ये लगा कि पुनः उसी बात को दोहराने में और जो नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम झारखंडी जनमानस और झारखंडी हक के साथ लड़ने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, तो मैं साधुवाद देता हूं। कम से कम यही मानसिकता जो आप बोलते हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई नहीं देना चाहिए। आपने जिस प्रकार से जिस ब्रेकअप की बात चर्चा करते हैं या आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार ब्रेकअप मांग रहे हैं, तो कई बार झारखंड सरकार के मुख्य सचिव हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे वित्त मंत्री जी हो, उन्होंने जीएसटी काउंसिल के बैठक के दौरान भी इन तमाम मुद्दों पर बात किया था। जो 2 अदालत के द्वारा जो आदेश पारित किया गया, आज के ब्रेकअप से उसका कोई लेना देना है क्या? कहीं भी इंटरेस्ट कोई चार्ज करके कोई ब्रेकअप बताया गया क्या? ये 60,000 करोड़ की बात कर रहे थे,
हमारे आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था प्रतुल जी। मैं ठीक है, आयुष ठीक है। जी को खाली जानकारी आप- दे रहा हूं। नहीं, नहीं, राजीव सुन जी, लीजिए, मैं आप आपको अपनी बात बात नहीं पूरी कर रहा। बात कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। राजीव जी बात पूरी करें जी। देखिए, जो पहला है कि धुले हुए कोयले की बकाया रॉयल्टी 2900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा तक पहुंच में उत्खनित खनिज की कीमत का बकाया 32,000 करोड़, और जो भूमि अधिग्रहण किया गया उसके संबंध में जो बकाया है 1,01,142 लेकिन क्या करोड़। उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ बिल्कुल, नहीं है? कहीं- 40,000 इंटरेस्ट का पार्ट उसमें नहीं इंटरेस्ट बताया जुड़ा हुआ गया है नहीं है क्या? राजीव जी? 40,000 करोड़। तो फिर ये इंटरेस्ट की बात जो करके लोगों को गुमराह मैं करने आपसे के लिए पूछ पहले रहा हूं, उन्होंने क्या इसमें प्रेस इंटरेस्ट कॉन्फ्रेंस जुड़ा किया, हुआ नहीं है? और उसके बाद आज अभी टीवी में बैठ करके भी लोगों को गुमराह करने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोनों दो चीजें हैं ये बिल्कुल। और उसके बाद लगातार जो भावना रहती है भारतीय जनता पार्टी नीति की, केंद्र सरकार की, जो ग्रांट इन एड में लगातार जो वर्षवार हमारा जो हक है, इस देश का 40% खनिज की हिस्सेदारी हमारी है, बावजूद उसके हमारे ग्रांट एड को क्यों कम किया गया भाई? 2019-20 में आप देते हैं 12,302 करोड़, 2020-21 में 11,993 करोड़, 2021-22 में 10,666 करोड़, 2022 में 10,893 करोड़, 2023-24 में 9,000 आ जाता है, 2024-25 में जो 16,961 करोड़ था उसके विरुद्ध मात्र दिसंबर में 4,000 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। तो ये क्या मामला है? एक तरफ आप चुनावी वर्ष जान करके बिहार के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश के खनिज के 40% हिस्सेदारी रखने वाला राज्य, उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्तमान में जो बजट लाया गया, जिस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज हर एक झारखंडी को यह आशा थी कि निर्मला सीतारमण जी के इस बजट में झारखंड की कहीं ना कहीं कोई हिस्सेदारी होगी, लेकिन हमारा तो ग्रांट इन एड ही लगातार आप घटाते चले आए, हमारे बारे में चर्चा तक आप ठीक है, देखिए आप लोग लगातार ये कह रहे थे, बजट से पहले भी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान राजीव जी सामने आया था। बात कोई रॉयल्टी की बात नहीं है। आप हमारा भूमि अधिग्रहण करते हैं, उसके संबंध में कोई बकाया है तो आप इसको उससे जोड़ करके कैसे दिखा देते हैं साहब? आप बोलते हैं कि उसके पहले का हम नहीं देंगे, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते, आप बजट पे कोई प्रावधान नहीं कर। इनके अनुसार अगर झारखंड के वित्त मंत्री जिन्होंने राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कहा गया 2026-27 के बजट में पहले किस्त का प्रावधान लाया जाएगा, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं। नहीं, तो वो रॉयल्टी की बात हो रही है, रॉयल्टी का ही रॉयल्टी को लेकर ही बात कहा जा रहा है, सरकार को देना है। ये जजमेंट माडा वर्सेस सेल है, रॉयल्टी से संबंधित है। राजीव जी देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लौटेंगे राजीव जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है जी, राजीव जी आएंगे आपके पास, बातचीत जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जब बातचीत हो रही है रॉयल्टी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर बात करते हैं, उसको आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। कहना है कि 2026 में जब बजट आएगा तो पहले किस्त का प्रावधान आएगा। पहले सरकार प्रेशर क्यों बना रही है? वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट को लेकर झारखंडियों को काफी उम्मीद थी, कम से कम अपने हक को लेकर तो झारखंडी उम्मीद कर ही रहे थे। 1,36,000 करोड़ बकायों को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है कि कैसे 1,36,000 करोड़ मिल जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। जब 2026-27 का बजट आएगा उसमें पहले किस्त का प्रावधान होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह लगातार कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बेमतलब का सत्ता पक्ष प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है। जदयू का रुख करते जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त ये उठ रहा है कि 1,36,000 करोड़ इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि जितने लोक लुभावन वादे किए गए हैं उसके मद्देनजर 1,36,000 करोड़ अब इस सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, मुद्दा बन नहीं गया आयुष जी, मुद्दा इसे बना दिया गया है। जैसा कि पहले भी हम लोग लगातार इस पर चर्चा किए हैं और सभी तथ्य सामने आए हैं। कोयला मंत्री जी से भी इन्होंने आए थे कुछ दिन पहले तो मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी इन्होंने स्वागत किया था, और मुझे लगता है कि देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूत एनडीए की सरकार चल रही है, वो झारखंड के साथ किसी भी तरह का सौतेलापन व्यवहार नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि सभी राज्यों से ज़्यादा
झारखंड से और झारखंड वासियों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेम है और झारखंड का कल्याण हो, झारखंड वासियों का कल्याण है, इसके लिए केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि 1,36,000 करोड़ नहीं, उससे भी कई अधिक राशि झारखंड को मिले ताकि झारखंड का विकास और झारखंड वासियों का कल्याण हो सके। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना करके अन्य चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए अगर इसका उपयोग किया जाता है तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि जिस तरीके से वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर पड़ रहा है, जो योजनाएं इन लोगों ने चुनाव के पहले घोषणा की है उनको पूरा करने में अब सर दर्द इनको हो रहा है, जिसमें मैया सम्मान योजना है, 450 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी महत्वाकांक्षी योजना है, और पहले 5 लाख नौकरियों का वादा था, अब 10 लाख नौकरियों का वादा है, अबू आवास देने का वादा है। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं जिसके लिए राज्य सरकार को अच्छे खासे फंड की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से सरकार जूझ रही है। इस वजह से लगातार इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करके, और मैंने पिछले बार भी जब 2 दिन पूर्व भी इस पर बहस हो रही थी तो हमने एक बात कहा था कि ये लोग इस तरीके से पूरे इशू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने इनसे उधार ले लिया हो और ये प्रतिदिन तगादा कर रहे हैं। सुबह सो के उठ रहे तो 1,36,000 करोड़, सोने जा रहे हैं रात में तो 1,36,000 करोड़, और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो मूलधन है, जब आपका बकाया होता है तो जो मूलधन बकाया होता है उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए, ना कि ब्याज का। ब्याज भी जोड़ दे रहे, प्लस 2023 का, 2024 का और 2025 का भी ब्याज जोड़ करके 1,48,000 कुछ करोड़ बताने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो असेसमेंट के लिए कमेटी बना दी गई है, कोयला मंत्री आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी, उनके बीच में कमेटी बना करके असेसमेंट कर लेंगे क्या बकाया है, नहीं बकाया है, और उसको देने का काम किया जाएगा। थोड़ा पेशेंस तो निश्चित रूप से होना चाहिए। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, भारी रकम है, बड़ी रकम है, तुरंत इसको तो आपके खाते में क्रेडिट नहीं कर दिया जा सकता है। और जितनी भी राशि होगी, हम यहाँ पर आपके स्टूडियो में आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आजसू जो एनडीए के फोल्डर में है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि झारखंड को उसका हक मिले, झारखंड का एक भी पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं रहे, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए हर झारखंड वासी यही चाहता है कि कहीं भी अगर पैसा बकाया है तो झारखंड को मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर विकास की राह पर झारखंड अग्रसर हो। हर झारखंड वासी यही चाहता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका एक ही कहना है कि हम चाहते हैं विकास हो, और जो भी जायज मांग होगी, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर यह कह रही है, जो भी जायज मांग होगी उसको लेकर हम आवाज उठाएंगे, लेकिन मांग जायज होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उस आदेश का स्वागत किया था, लेकिन अब प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों, अब इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ना प्रेशर पॉलिटिक्स है ना हड़बड़ाहट है। अभी सागर जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है झारखंड को कभी अनदेखा नहीं करना चाहती है, झारखंड के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया जी। वो तो सामने दिख रहा है ब्रदर। बजट में झारखंड के लिए आप लोगों ने क्या किया? यहाँ तो टीवी चैनल में बोल दीजिए झारखंड के लिए हम लोग ये किया, झारखंड के लिए वो करेंगे, हम लोग मर मिटेंगे। क्या किया बजट में? हर राज्य के जहां जहां चुनाव है आपने चुनावी प्रलोभन दे करके वहां बजट को पास करवाया, किया। झारखंड के लिए क्या किया? केवल कह देने से बजट पर तो चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब सारे लोग बोल रहे हैं उस पे तो आपने तो टीका टिप्पणी नहीं किया, और जब मैं बोल रहा हूं तो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप जितनी भी बातें रॉयल्टी पर मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं, रॉयल्टी पर आप बात रखिए। मैं रॉयल्टी पे ही बात कर रहा हूं। जब झारखंड का पैसा है, वो झारखंड के गरीबों का पैसा है, वो पैसा आएगा तो यहाँ विकास होगा, उन्नति होगा, तरक्की होगा। बिल्कुल। अब कोर्ट के हवाला दे रहे हैं, ठीक है, स्वागत जोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके माध्यम से सुना कि उन्होंने स्वागत किया, स्वागत जोग है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बकायदा इसके लिए लिखा था। जब बार बार बात आ रही है सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात को रखा, वित्त मंत्री लगातार बात को रख रहे, आज भी वहां मिलने का काम किया, तो माननीय जो मंत्री से मुलाकात हुई उनको रखना चाहिए बात कि मामला ये है। ऐसा तो आप डार्क में क्यों रख रहे हैं? यहाँ तो विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। बाबूलाल जी बोलते हैं ब्रेकअप चाहिए, कोयला मंत्री कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूं मिलेगा, वित्त मंत्री कुछ और बोलती है, तो यहाँ तो आपस में प्रतुल जी कुछ और बोल रहे हैं, तो यहाँ तो विरोधाभास है। प्रतुल जी ने क्या कहा? जो वर्डिक्ट उन्होंने पढ़ा, बात सुनिए, आप प्रवक्ता प्रतुल जी है, वो बोलेंगे, आप हमारी बात को सुनिए। बिल्कुल। तो सारे बातों में तो यह कंफ्लिक्ट है, ये कुछ कह रहे वो कुछ रह रहे। एक लाइन का बात है कि जब झारखंड का जो पैसा है
ये गरीबों का हक का पैसा है, झारखंड का पैसा है। आप देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? क्या आपने विकास का काम किया? बार बार ये कहते हैं झारखंड के लिए जो जायज मांगे होंगे हम लोग देंगे। ये नाजायज मांग कहाँ है? तो जो जायज मांग है उसको पूरा करिए आप। बिल्कुल, तो जायज मांग है, तो जो जायज मांग है वो पूरी की जाएगी। आपको लगता है कि कोर्ट का मैटर है। और जब वो वित्त मंत्री हमारे मिलने गए तो कोयला मंत्री को बताना चाहिए कि 26 से हम लोग देंगे, 27 से हम लोग देंगे। क्यों नहीं बोल रहे? कोयला मंत्री ने तो कहा था कि कमेटी बनाकर जिसमें कोई कमेटी कंपनियों के अधिकारी होंगे, झारखंड सरकार के अधिकारी होंगे, वित्त मंत्रालय के अधिकारी जब होंगे। झारखंड माननीय मंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि असेसमेंट कमेटी एक बनेगी, असेसमेंट होगा। असेसमेंट कमेटी बनने से फिर आज तो जाके मिले हमारे वित्त मंत्री झारखंड के, तो कमेटी बना देना चाहिए। विलंब क्यों? अगर आप देना चाहते हैं तो विलंब क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर देना चाहते हैं तो विलंब क्यों कर रहे हैं? और साथ ही एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है। अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पर जवाब लेंगे। तो चर्चा हो रही है 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम आगे यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इसको लेकर पहल करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि कैसे और कब इस पैसे को दिया जाएगा, क्योंकि यह हमारा हक है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस बकाये को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी में ही कॉन्फ्लिक्ट है। अलग अलग नेता इस 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। देखिए, मैंने भाई मनोज जी को बिना टोके सुना, मैं उनसे भी यही अपेक्षा करता हूँ। इन्होंने कहा निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया, ये मुझे बता दे क्या बयान आया था? कभी कोई बयान नहीं आया था। उनका कोई बयान नहीं आया जी। तो बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा? ब्रेकअप मांगा। इसमें कौन सी गलत बात कही? मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर कोई समझ के नहीं समझना चाहे तो आप उसको समझा नहीं सकते। इन्हें अच्छे से पता है कि जो रॉयल्टी का ड्यू है, भूमि अधिग्रहण का ड्यू है, वो सारा कुछ 1 अप्रैल 2026 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसके बाद ही 2037 तक 12 किश्तों में, बराबर किश्तों में वो पेड होगा। अब 1,36,000 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं? ये हो सकता है 2,72,000 करोड़। कौन नहीं चाहता? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झारखंड का हित हो, तो इसीलिए एक फिगर पे नहीं पहुंचे। अच्छा, अभी मैं एक फिगर देख रहा था, 1,04,000 करोड़ इन्होंने भूमि अधिग्रहण का फिगर दिया। उसमें इन्होंने एक चीज को छिपा दिया, 40,000 करोड़ उसमें इंटरेस्ट है। उसमें 40,000 करोड़ इंटरेस्ट ये जोड़ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के जो पॉइंट नंबर 27.3 है उसमें साफ है कि कोई इंटरेस्ट या पेनाल्टी जो है वो 27 जुलाई 2024 के उसके पहले की वो दे नहीं होगी। साहब, यूपीए की सरकार भी 10 वर्षों तक थी, 2004 से 14 के बीच में। उस समय इन्होंने क्या किया था पैसे के लिए? हम तो चाहते हैं झारखंड के हक का जो पैसा वो बिल्कुल मिले, लेकिन ये दरअसल क्या ना, राज्य की वित्तीय स्थिति पूरे तरीके से चरमरा गई। मैंने आपको बता दिया, मैया सम्मान योजना, वो आवास योजना और तमाम इनके 450 रुपए के गैस सिलेंडर में कितना पैसा खर्च होने वाला है। अभी तो वित्त मंत्री जी का 450 रुपए के गैस सिलेंडर में बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आया था कि साहब ऐसा कब कहा, क्या कहा। ऐसा उन्होंने कहा कि किसी एक दल का ये मैनिफेस्टो में हो सकता है, कॉमन में नहीं है। तो अभी इनके यहाँ टोटल जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। अब इनको ध्यान बांटना है लोगों का। जैसे मैया सम्मान की योजना की राशि के लिए दूसरे विभागों की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, तो बहुत हंगामा मच रहा है। साहब, पेयजल स्वच्छता विभाग की राशि को आप कैसे सरेंडर करा सकते हैं? क्या शुद्ध पीने का पानी भी आप नहीं देंगे? आप खाद्य आपूर्ति विभाग जिससे राशन पहुंचता है, आप उसके पैसे को सरेंडर करा रहे हैं। आप मैया सम्मान में दें, लेकिन आंतरिक स्रोत जनरेट करके। मैंने आपको बताया ना, 2.5 लाख करोड़ की इन्होंने लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी। इनको पता है कि जो रॉयल्टी है और जो इनका जितना कुछ बकाया है वो तो आपस में बैठ कर तय हो। हम भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन सिर्फ बोल देने से 1,04,000 करोड़ का फिगर, ये फिगर कैसे पहुंचे साहब? 40,000 करोड़, क्या उसमें टैक्स इंटरेस्ट नहीं है? दूसरा, आपको भूमि अधिग्रहण का ब्रेकअप देना होगा, किस वर्ष का क्या है, और आपको अच्छे से पता है कि ये 1 अप्रैल 2026 से भुगतान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड होता है। ये अब जजमेंट नहीं है आयुष, ये अब कानून है जी। क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे चैलेंज नहीं किया। अब तो समय सीमा भी समाप्त हो गई चैलेंज करने की। अब ये लॉ ऑफ द लैंड है, यानी ये अब कानून बन गया है कि 1 अप्रैल 2026, और सिर्फ झारखंड के विषय में नहीं, जितने मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की, माइनर और मेजर मिनरल, सभी में ये लागू होगा। और सभी 2026 और 2037 के बीच में राशि का भुगतान होगा, जो भी राशि हो। लेकिन
ये सरकार करेगी तो करेगी क्या? इसने जो बड़े बड़े वायदे कर दिए, तो अब तो इनको ध्यान भटकाना है ना साहब। अब ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, मुख्यमंत्री जी के लाइन को मैं फिर वर्बेटिम पढ़ के सुना रहा हूं, कोट अनकोट, जो उनका 14 अगस्त 2024 का कोट है, 12 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान होगा। यानी मुख्यमंत्री जी खुद स्वागत कर रहे हैं कि 12 वर्षों में होगा। फिर ये क्यों 1,36,000 करोड़ का, इनके तमाम जो नेता हैं वो एक ही बार में भुगतान मांग रहे हैं? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको आप गलत तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं साहब। केंद्र सरकार ने तो कोई इसकी अपील भी नहीं की। यानी केंद्र सरकार सहमत है कि आपका जो भी वाजिब हक है, जो वाजिब हक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हम साथ खड़े हैं साहब। लेकिन चूंकि ये सरकार को नैरेटिव सेट करना है ना, ये तो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कर दिया सारा कुछ बड़ा बड़ा घोषणा, अब ये कर नहीं पा रहे हैं। फिस्कल डिसिप्लिन है नहीं इनके यहाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था इनकी कोलैप्स कर रही है। तो आखिर इनको कुछ बहाना तो चाहिए। अब लोगों को कह रहे हैं कि साहब 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया है, वो केंद्र ने नहीं दिया। अरे साहब, केंद्र तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से बंधा हुआ है और आपने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया, तो अब कहां किंतु परंतु क्या बात है? केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बंधा हुआ है, बिल्कुल, निश्चित अपील भी तौर नहीं पर, किया। और अपील भी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है और यह आरोप है सत्ता पक्ष पर कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए कराया जा रहा दूसरे विभाग का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर बार 1,36,000 करोड़ की मांग को उठाया जाता है। रुक करते हैं कांग्रेस का। राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, 2,50,000 करोड़ के लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी गई, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए 1,36,000 करोड़ की मांग बार बार की जा रही है, आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। राजीव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के अलावा आज तक इन्होंने किया क्या? सबसे लंबे कालखंड तक झारखंड में सत्ता और शासन जिनके जिम्मे था, इस राज्य का विकास था, उन्होंने किस प्रकार से लोक लुभावन और डपोर संखी घोषणाएं करके, और जो मोमेंटम झारखंड से लेकर के और गांव गांव में जाकर के चौपाल लगाने वाले लोग थे, उन्हें झारखंड को रसातल में किस प्रकार से पहुंचाया। ये 2019 में जब सत्ता हमने संभाली थी और राज्य की जो खजाने की अवस्था थी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट थी। और मुस्कुराते हुए भाई प्रतुल सादेव जी, कागज हिलाने से नहीं होगा, आपकी मुस्कुराहट का मैं कायल हूं, लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक कुछ चीजों को समझने का प्रयास आने के करें। बाद राज्य का खजाना कभी खाली नहीं होता है, रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। राज्य का खजाना कैसे सिर्फ क्या तात्पर्य है? कोई कुबेर का खजाना है कि ये कोठरी में सारा पैसा जमा करके रखा गया? सब खजाने का अर्थ होता है कि रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कभी खाली नहीं हो सकता। ये वित्त मंत्री बिल्कुल आएंगे आपके पास, 2020 के जनवरी में बयान है। राजीव जी को बात पूरी कर इनसे लीजिए। मिनरल रॉयल्टी के बारे में पूछे कि 2026 से जब दे तो अभी से इतनी परेशानी क्यों कर रहे हैं? आज जो वित्त मंत्री जी ने जो स्मारक पत्र दिया है उसमें इस प्रकार के आंकड़े का कोई जिक्र नहीं है। 40,000 करोड़ इंटरेस्ट है उसमें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बाइट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक सवाल होगा, देखिए एक सवाल इस पर यह है कि 1,04,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसका ब्रेकअप मांगा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किस साल का है, कितना है, ब्रेकअप दिया जा चुका है। अरे नहीं दिया है। अगर ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। पत्र की अगर बात कर ले, मैं खुद उसको हमें पढ़ाऊं, उसमें सिर्फ लैंड सहायता अनुदान राशि जो आप देते हैं जी, हमारे 40% खनिज के हिस्सेदारी को लेकर के, वो वर्षवार आपने क्यों कम किया? इसका ही जवाब दे दीजिए साहब। आप जो बात करते हैं कि हम झारखंड के लोगों को के लिए व्यवहार करना चाहते हैं कि जब तक की सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट का कानून बन गया, उसके खिलाफ और ये लगातार 3 बजट से हो रहा है। झारखंड में कहीं भी झारखंड के संबंध में कोई बात नहीं किया जा रहा है। कोई पूरा बजट को पेश करने के बाद भी झारखंड के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं। राजीव जी, ये बड़ी झारखंड के साथ खड़े हैं, लेकिन झारखंड की हिस्सेदारी और हकमारी के अलावा हिस्सेदारी की जगह हकमारी के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। और कांग्रेस के प्रवक्ता क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जाता है कि जो जायज होगा
उसके लिए राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसको लेकर कांग्रेस कहती है कि सिर्फ मंशा इनकी लोगों को भ्रमित करने की है। तमाम तरह के आरोप लगे हैं और तमाम जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन एक सवाल का जवाब जो महत्वपूर्ण है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में बकाये का भुगतान होना है, तो आखिरकार हड़बड़ाहट क्यों? 1,36,000 करोड़ बकाये को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आज सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली पहुंचे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, एक ज्ञापन सौंपा गया है और ब्रेकअप भी बताया गया है। लेकिन ब्रेकअप को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि इस ब्रेकअप में हिडन इंटरेस्ट है और साथ ही साल दर साल का हिसाब नहीं दिया गया है कि किस साल का कितना है। इस पर बातचीत जारी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। देखिए, उस ज्ञापन को आपने भी पढ़ा होगा, जो मांग पत्र दिया गया है वित्त मंत्री की ओर से, उसको आपने भी पढ़ा होगा सागर जी। क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं कि 1,04,000 करोड़ जो लैंड एक्विजिशन को लेकर दिया गया है, उसमें हिडन इंटरेस्ट छुपा हुआ है? देखिए, आज का जो पूरा प्रकरण है, जो राज्य के वित्त मंत्री जा करके केंद्रीय वित्त मंत्री के पास में उन्होंने जो मांग रखी है, एक कहावत आपने सुना होगा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। एजेंडा एक बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री जा रहे हैं, वित्त मंत्री के पास मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास, फिर गृह मंत्री खोज के जाएंगे गृह मंत्री के पास। मतलब चाह रहे हैं कि पूरे राज्य में एक माहौल बनाया जाए कि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही है। और पैसे का आंकड़ा भी गलत आप बता रहे हैं, जो मूल पैसा है उसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं। अभी जैसे बताया कि जिसको लेकर के आज गए तो उसमें 40,000 करोड़ का इंटरेस्ट भी जोड़ करके उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से राज्य के लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को ही सामने रखना चाहिए। तो जो विपक्ष के लोग भी हैं और पार्टी के लोग हैं, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं हाथ आगे बढ़ाएंगे और आपके मदद करने के आपको काम करेंगे। लेकिन आप अगर गलत बयानी कीजिएगा, गुमराह करने का काम कीजिएगा, गलत फैक्ट्स को प्रोड्यूस कीजिएगा, तो आप इस मुहिम में अकेले पड़ जाइएगा। इसलिए आग्रह है कि इसको नैरेटिव नहीं बना करके, एजेंडा नहीं बना करके, थोड़ा पेशेंस रखें। हम बार बार कह रहे हैं कि जब हर स्तर पर मुख्यमंत्री जी भी अवगत है, सरकार भी अवगत है और सत्ता पक्ष के लोग भी अवगत हैं कि इसको लेकर के कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन बोलना, हर दिन बोलना, ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आप कहीं ना कहीं इसको एक एजेंडा बनाना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की और एनडीए के दलों की छवि को खराब करने के लिए आप ये काम करना चाह रहे हैं। अभी बजट पर भी बोल रहे थे विपक्ष के, कांग्रेस के और आरजेडी के नेतागण। हम बता देते हैं, झारखंड का टोटल जितने राज्य हैं भारत के अंदर, सभी का नाम लेना बजट में आवश्यक है क्या? सभी का एक एक करके नाम ले पाना संभव भी नहीं है। तो जो बजट आया है वो निश्चित रूप से सभी भारतवासियों के लिए है, सभी राज्यों में रहने वाले भारतवासियों के लिए है। अगर 12 लाख रुपए तक आपको आयकर में छूट मिली है तो संपूर्ण भारतवासियों के लिए मिली है। अगर किसानों को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने का अधिकार दिया गया है तो भारत झारखंड के भी किसानों को दिया गया है। परेशानी नहीं है कि बजट में क्या कुछ प्रावधान लाए गए, परेशानी इस बात से है कि 1,36,000 करोड़ बकाये का जिक्र भी नहीं किया गया। वो सवाल इस पर उठाए गए। नहीं, हम उसी बात पर तो आ रहे हैं कि अब जिक्र करना ही जरूरी है क्या? कार्रवाई करना जरूरी नहीं है, जिक्र करना ही जरूरी है क्या? बस एक छोटा रिएक्शन आएंगे प्रतुल जी आपके पास, सागर जी को बात पूरी करें जी। तो मेरा वही कहना है कि कार्रवाई इस पर की जा रही है, प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतिदिन इसको बोलते रहने से कुछ भला नहीं होना है। आप वास्तव में चाहते हैं कि राज्य का भला हो तो निश्चित रूप से सबका सहयोग लेकर के और फैक्ट्स, जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं, उसको प्रोड्यूस करके आगे बढ़ने का काम करें। बिल्कुल प्रतुल जी, जल्दी छोटा सा रिएक्शन मैं दे रहा हूं। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के माडा वर्सेस सेल एंड अदर्स के इस जजमेंट के आलोक में जो भी भुगतान की राशि बची, मतलब जो राज्यों को होगी, सारे राज्यों को, सारे राज्यों को, जहां ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां मिनरल रॉयल्टी की बात है, जो बकाया राशि होगी वो 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2037 के बीच में 12 किस्त होगी। ये तो क्लियर है। तो साहब 1 अप्रैल 2026 किस वित्तीय वर्ष में आएगा आयुष? वो तो 2026-27 के वित्तीय वर्ष में आएगा। तो उसको कैसे सोच रहे हैं? मतलब जिक्र 2025-26 के बजट में होगा। चलिए, ये ध्यान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2026 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2037 तक 12 किस्तों में बकाया राशि का भुगतान करना है। तो इस राशि का जिक्र आखिरकार 2025-26 के बजट में कैसे होगा? इसका ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई। राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज, लगातार ये आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष पर कि आप लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सवाल पूरा कर लेने दीजिए। और यह आरोप लग रहा है कि आप लोग फैक्ट्स पर बात नहीं करते, आदेश वर्डिक्ट पर बात नहीं करते हैं। दिग्भ्रमित तो भारतीय जनता पार्टी
कर रही है और करती रही है जनता को। अभी बोल रहे थे प्रतुल जी भी और सागर जी भी जी। कि बड़े बड़े झारखंड सरकार चुनाव जीतने के लिए वादे कर दिए, 5 लाख नौकरी। अरे आप अपना 10 लाख वादा तो यार 10 लाख नौकरी, आप अपना वादा तो बताइए जनता को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या वादा किया था वो पूरा। फिर देखिए मैं जब बोलता हूँ तो आप बोलते हैं मैटर पे आइए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल आई, अभी आप बात आई मैं उस पर आपको नहीं टोक रहा हूँ। राज्य की बात मत कीजिए, आप सरकारों की बात मत कीजिए। रॉयल्टी को लेकर यहाँ कोलैप्स कर गया बीत, तो आर्थिक बोझ बढ़ गया, इसलिए ये लोग एक ये बना रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे झारखंड के पैसे, जो बात प्रतुल जी बोल रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है, मैं भी कोर्ट का मैटर जो भी आया है, जो भी स्वागत जो मैं भी कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब बात ऊपर में हो रही है, वित्त मंत्री जब आज बात किए तो बताना चाहिए था उनको ओपन, जो केंद्र सरकार के मंत्री जिनसे बात हुई कि ऐसा मैटर है हम लोग 26 से करें। आप क्यों नहीं बोलते? जनता को क्यों डार्क में रखे हुए हैं? जनता को आप दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? 26 से ही मिल रहा है। मैं भी मानता हूं कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है तो सब लोग मानते हैं। आप जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, बिल्कुल वो तो कानून है केंद्र जी। सरकार क्यों नहीं इसको कहती है? केंद्र मंत्री फिर कहते हैं सब कोई जान गया। पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं बताते हैं कि जो डिमांड 1,36,000 करोड़ रुपया है उसको झारखंड को हम प्रतुल जी आएंगे, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। डॉक्टर मनोज को बात पूरी कर ले दीजिए, आएंगे प्रतुल जी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है प्रतुल जी, इग्नोरेंस की बात नहीं हो रही है। वो अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की बात रख रहे हैं, बात पूरी कर ले दीजिए। मिले मंत्री जी से, जब केंद्र मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई तो जो प्रतुल जी ने कोर्ट का हवाला दिया है उनको वही बात पब्लिक डोमेन में बोलना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था जो अभी मांग लेकर चले गए? अरे पता था कि नहीं तो वित्त मंत्री जी को नहीं पता था। देखिए पता, आपको पता नहीं है पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, इनको पता है 2026 से इस राशि का जो भी राशि है जायज आपको पता नहीं है, लेकिन चले गए। हम लोग खड़ा है, झारखंड हमेशा खड़ा है, कुछ खड़ा नहीं है। आपने झारखंड को, भारतीय जनता पार्टी ने चारागाह बनाया, सबसे अधिक तो चारा घोटाला दिला दिया। आप ही तो यहाँ लूट लिया झारखंड को। लेकिन क्या किया झारखंड के विकास के लिए? चारागाह खा गए 1 करोड़ रुपया का, खा गए, चारा खाए इन्होंने, ट्रॉफी खा गया आपने, 1 करोड़ रुपया का टी शर्ट खा गया, नमक घोटाला हुआ, हाथी उड़ा रहे थे आप लोग। ठीक है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप पर बात होंगी, रॉयल्टी पर आए, रॉयल्टी बकाया राशि पर आते हैं। जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत, चारा चोर गद्दी छोड़, बिहार में यही नारा प्रचलित है ना, आपको झारखंड से चारा चोर गद्दी छोड़ बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। जीतना चुनाव की बातें हो गई, जनता ने अपना आदेश सुना दिया और आज आपको फिर से मौका मिला है काम करने के लिए, झारखंड के हित में काम करने के लिए मौका मिला है, इसलिए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। कभी आप वापस नहीं आइएगा। क्या वित्त मंत्री जी चलिए, को पता नहीं था कि 2026 से भुगतान होना? कहना है राष्ट्रीय जनता दल का कि जो भी वर्डिक्ट आया है इसके बारे में सबको जानकारी है, बातचीत जारी रहेगी। मनोज जी आपके बातों पर बातचीत होगी, प्रतुल जी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है, लेकिन एक आरोप जो दोनों ओर से लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष भी कह रही है कि दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। अब आदेश पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 1 अप्रैल 2026 से राशि का भुगतान करना है। कोयला मंत्री जब झारखंड आए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी, उस वक्त इस बात पर चर्चा हुई थी कि एक असेसमेंट कमेटी बनेगी, जितना बकाया होगा, हो सकता है कि 1,36,000 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है कि उससे कम भी हो, लेकिन वो असेसमेंट कमेटी तय करेगी कि आखिरकार कितना बकाया है, किसको कितना मिलना है, मूलधन कितना है, ब्याज कितना है। इस पर चर्चा लगातार हो रही है और चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिरकार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को जब सारी जानकारी थी तो दिल्ली क्यों गए, मांग पत्र क्यों सौंपा। सवाल का जवाब लेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। चर्चा हो रही है 1,36,000 करोड़ को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिग्भ्रमित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता पक्ष का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक अलग नैरेटिव सेट करने की जरूरत है, अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि चुनाव के दौरान कई ऐसे वादे कर दिए गए जिससे आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए 1,36,000 करोड़ की मांग लगातार की जा रही है। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का एक फाइनल कमेंट आपसे प्रतुल जी लेना चाहेंगे। देखिए, हम तो मानते हैं कि झारखंड का जो भी वाजिब हक है वो शायद 1,36,000 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। सरकार के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हैं, आदेश का, और खुद उसके बाद कहते हैं, उसके बाद सरकार के कहते हैं, बड़े बड़े जो प्रभावी पद पर बैठे लोग हैं वो कहते हैं झारखंड का कोयला रोक देंगे अगर 1,36,000 करोड़ का भुगतान इस वर्ष नहीं हुआ। यानी क्या साहब, आप नैरेटिव सेट नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बन गया, हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने उसे चैलेंज नहीं किया, जो जायज मांगा, लेकिन ब्रेकअप देने से ये क्यों भागते हैं? 40,000 करोड़ इंटरेस्ट है, 1,04,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन में, उसका ब्रेकअप क्यों नहीं देते? एक फिगर मन में आया, 1,04,000 करोड़ लिख दिया। हो सकता है ये ज्यादा भी हो सकता है ये कम भी हो, फिगर का ब्रेकअप दीजिए ना। लेकिन ये कहना, ये नैरेटिव नहीं तो क्या है? यूज कोयला रोक देंगे, पूरे देश की बिजली ठप कर देंगे, हमारा 1,36,000 करोड़ चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री जी खुद स्वागत कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का और कह रहे हैं कि 12 किश्तों में 2026 से 2037 के बीच में भुगतान होगा। मुख्यमंत्री जी खुद एक तरफ स्वागत करते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग कोयला रोकने की बात करते हैं। दरअसल ये लोग ना लोक लुभावन वायदों के मकर जाल में फंस गए हैं, वित्तीय सिस्टम का काम नहीं कर रहा है, प्रतुल जी, इसीलिए ये नैरेटिव बनाने चलिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अपने लोक लुभावन वादे के मकर जाल में राज्य सरकार फंस गई है, इसलिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक फाइनल कमेंट राजीव रंजन जी से लेना चाहेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव जी, फाइनल कमेंट, आरोप लगा है मकर जाल में आप लोग फंस गए हैं अपने लोक लुभावन वादे के, इसलिए एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, दरअसल झारखंड की जिस जनता ने हमें अपार स्नेह और समर्थन दिया है जी, उसके बाद इन लोग घबराहट में हैं और इस प्रकार की बातें इसलिए कह रहे हैं। हमारे वित्तीय प्रबंधन पर झारखंड की जनता को पूरा भरोसा है और जिस अज्ञानता की बात भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता भाई प्रतुल साधव जी कर रहे हैं, सम्मान योजना के लिए उनके केंद्रीय मंत्री का ज्ञान होना चाहिए ना। बार-बार जब ये बातें आती है ये पैसा डेविएशन नहीं होता। किस प्रकार से पेयजल विभाग का पैसा राजीव जी को बात पूरी करने कमेंट आ रही है, यही आपकी आदत गलत है। नहीं है, ये वित्तीय कुप्रबंधन है। वित्तीय प्रबंधन आपने क्या किया? वित्तीय प्रबंधन को लोगों ने देखा है, इसलिए उसका रोना मत रोइए। झारखंड की जनता हम पर विश्वास करती है, करती रहेगी। आप काट की हड्डी अब यहाँ बार-बार चढ़ने वाली नहीं है। झारखंड की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। जो हमारे भूमि अधिग्रहण का पैसा है वो आपको देना ही होगा। ये इसको पर आप झारखंड की जनता को गुमराह कीजिए और जो बातें कही जा रही है वो बार-बार केंद्रीय मंत्री के द्वारा उसको नकारा क्यों नहीं जा रहा? लेना चाहिए। ज्ञान इनको है, शायद इनके केंद्रीय मंत्री को नहीं है। काफी स्वागत करते हैं। कमेटी कब बनेगी? अगर कमेटी की बात हो रही है का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमेटी बनेगी, स्वागत करते हैं, क्यों नहीं आप पैसा रोकना चाहते हैं? राजीव रंजन के साथ कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे और केंद्र सरकार को देना ही होगा। बिल्कुल राजीव जी, वक्त की पाबंदी है। हम अपने जनता का बिल्कुल समर्थन लेकर के आए हैं तो जनता के पक्ष में हम ये भाषण नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, वक्त की पाबंदी है। हम और भी हमारे साथ राजनीतिक दलों से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड सागर जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, केंद्र सरकार को ये पैसा देना होगा, कांग्रेस की ओर से ये बयान आया है सामने, इस पर एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, देना ही होगा तो अब ये तो बात हो गई कि कॉलर पकड़ के आप ले लीजिए, यही वाली बात है। अब तो कब से देना खाता ना वही जो हम कहे वही सही। हमने पहले भी कहा कि झारखंड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा और आप अगर गलत फैक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, गलत बयानी करेंगे तो आपका विरोध भी किया जाएगा। और हम लोग झारखंड को पैसा मिले इसके पक्ष में है, जो झारखंड का हिस्सा होगा तो झारखंड को जरूर मिले। चलिए, झारखंड को पैसा मिले इसके लिए जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी भी राज्य की जनता के साथ, राज्य सरकार के साथ खड़ी है कि जनता को और झारखंड वासियों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते डॉक्टर मनोज एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, राज्य के उन्नति के लिए, राज्य के विकास के लिए जो केंद्र पे बकाया पैसा है वो देना चाहिए। प्रतुल जी भी करे, लगातार सब हम साथ हैं। केवल चाहत रहने से और साथ रहने से नहीं होता, उसको सतह पर उतारना पड़ेगा। और राज्य के विकास के लिए जो भी पैसा है जब से देना है, आप
घोषणा तो करिए कि फलना तारीख से मैं दूंगा। राज्य के विकास के लिए पैसा मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए, और नहीं तो जनता जिस तरह से आपको नकारने का काम किया फिर नकारेगी। राज्य का जो हक है वो मिलना चाहिए, नहीं तो जनता ने नकारा है फिर नकारेगी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह बयान आया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। अब चूंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक चेतावनी केंद्र सरकार को दी थी कि अगर हमारा बकाया राशि हमें नहीं मिला, जो हमारा हक है वो नहीं मिला, तो पूरे देश को अंधकार में डाल देंगे, कोयला आपूर्ति ठप कर देंगे। और निश्चित तौर पर आज वित्त मंत्री हमारे साथ वित्त मंत्री आज पहुंचे दिल्ली। उन्होंने निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है उनसे बातचीत की और एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें ब्रेकअप भी दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस ब्रेकअप से संतुष्ट नहीं है। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर देश की सियासत कितना गर्माती है। हम अपने अतिथि जी सबमिशन है आयुष जी राजीव जी, ये मांग पत्र नहीं है, ये स्मार पत्र है जी। ये मांग लगातार ये ब्रेकअप दिए करने जाते के रहे हैं, बोलिए इसलिए कि दोनों सिर्फ में फिगर्स समानता लिख नहीं है। देने से स्मार पत्र और मांग अब पत्र बैठ दोनों के अलग-अलग राजीव चीजें जी होती अपने है। रूम में कोई फिगर टाइप कर देंगे, उसका चलिए डिटेल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये मांग पत्र है क्या कुछ क्योंकि इसमें ब्रेकअप स्पष्ट नहीं किया गया। चलिए वक्त की पाबंदी है, हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जुड़े हुए थे। राजीव जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, हर एक अपडेट न्यूजीलैंड भारत आप तक पहुंचाते रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।